दूसरे कवि। प्यारे बच्चों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के जो अवशेष व्याख्या थी उसको पूरा करते हैं। देखिए, तुंदिलय तुंदस्य ऊपर हस्तम अवर्तयन। तुंदिलय मतलब तोदू अपने पेट के ऊपर, तोंद के ऊपर हाथ को घुमाता हुआ, तुंदिलो अहम भो, मैं तोदू हूँ, अरे मैं तोदू हूँ। माम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस काव्य को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। वह कहता है कि मेरे भी काव्य को सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए, अर्थात अपने जीवन में अपनाइए। क्या है? तो कहता है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो देखिए, कहता है कि परान्नम मतलब दूसरे का अन्न, प्राप्य माने प्राप्त करके, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके। दुर्बुद्धे, हे मूर्ख बुद्धि वाले, माँ माने नहीं, शरीर माने शरीर पर, दया माने दया, कुरु माने करो। देखिए, परान्नम दुर्लभे लोके, क्यों? परान्नम माने दूसरे का अन्न, दुर्लभम अत्यधिक कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ है। लोके माने संसार में, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार, क्योंकि शरीर तो बार बार, शरीराणि माने शरीर, शरीर तो बार बार, पुनः पुनः माने बार बार मिलता है। वह कहता है, देखिए इसकी व्याख्या देखेंगे, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, अरे दूसरे के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए। ऐ मूर्खों, दुर्बुद्धि, ऐ मूर्ख लोगों, दूसरे के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए, मत शर्म मत कीजिए। क्यों? कहता है क्यों ना करे? माँ शरीरे दया करो, और शरीर पर, अपने शरीर पर तनिक भी दया ना करो। कहने का आशय है, अगर दूसरे का भोजन मिलता है तो अपने शरीर को मतलब अपने शरीर पर ना दया करते हुए, अर्थात अपने शरीर की चिंता छोड़ दीजिए। या दूसरे का अन्न मिला है तो खूब खाइए, खूब जम के खाइए। तो कह रहे हैं और शरीर पर दया मत करो, अर्थात शरीर पर दया का मतलब कि शरीर की चिंता ना करे, कि मतलब शरीर बचेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी चिंता ना करें। क्यों ना चिंता करें? तो कहते हैं परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि पराया अन्न इस संसार में बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। दूसरे का अन्न जो है संसार में बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता है, मृत्यु के बाद फिर जन्म लेना, फिर तो शरीर मिलती है। तो इसीलिए वह कहता है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे मूर्ख बुद्धि के लोग, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, शरीर पर दया मत करो, क्योंकि दूसरे का अन्न बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। शरीर तो इस संसार में बार बार मिलती है, जन्म लेना, मृत्यु होना, शरीर तो हमेशा मिलती रहती है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जो है बहुत तेज से हंसते हैं, फिर सभी लोग जो है हंसते हैं। देखिए, चारवाक, अब चौथे कवि चारवाक नाम का है, जो आता है आम आम, हाँ हाँ सही है, ठीक है। आम माने हाँ ठीक है। तो देखें, शरीर से पोषणम सर्वथम उचितम यो, कहते हैं कि शरीर का पोषण करना सर्वथा उचित है। पोषण सभी प्रकार से जो है सही है, शरीर का पोषण करना सभी प्रकार से सही है। क्यों सही है? कह रहे हैं यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम। कहते हैं कि यदि धन नहीं है तो भी, यदि धन नहीं है तो भी कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थों का भोग करना ही चाहिए। यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो तदा तो ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, या पौष्टिक पदार्थों का भोग अर्थात पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए।
फिर बोलता है तथा कथयत चार्वाक कवि। फिर कहता है चार्वाक कवि, फिर बोलता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। क्या है? यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। क्या कहता है कि जब तक जिस जिए सुख से जिए, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे उसके लिए जो है ऋण लेकर भी, ऋण लेकर चाहे कर्ज लेकर भी घी पिए। कहने का आशय है कि जब तक जिए तब तक सुख पूर्वक जिए, चाहे उस सुख के लिए हम लोगों को कर्ज क्यों ना ही लेना पड़े, किंतु सुख से जीना चाहिए। कहने का आशय यही है। देखिए यावत जीवम, ये जो है केवल हंसी बिखेरने के लिए ये कवि बालक कवि कह रहे हैं कि यावत जीवेम सुखद जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जिए तब तक सुखपूर्वक जिए, चाहे कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े, चाहे कर्ज लेकर ही घी पिए। आगे देखें, श्रोतारः श्रोतागण, श्रोतारः श्रोतागण तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो कहते हैं श्रोतागण, उसी बीच से श्रोतागण बोलते हैं कि तर्हि, तो ऋण कैसे अदा करें या ऋण को कैसे चुकाएं, जो हम कर्ज लिए हैं कर्ज को कैसे चुकाएं। श्रोतागण कहते हैं कि अब उस कर्ज को कैसे चुकाया जाए, कर्ज को कैसे चुकाया जाए। तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो ऋण को या कर्ज को कैसे चुकाया जाए। तो चार्वाक कवि कहते हैं श्रूयताम माम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम माने सुनिए, चार्वाक कवि कहते हैं कि श्रूयताम सुनिए, मम माने मेरे, अवशिष्टम माने बचे हुए, काव्यम माने काव्य को, मेरी बची हुई कविता को सुनिए। क्या सुनिए? घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जन। देखिए कह रहे हैं कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर परिश्रम करके, घी पीकर परिश्रम करके, तो क्या करके? परिश्रम करके ऋणम प्रत्यर्पेत जन, लोगों का ऋण वापस कर दें या लोगों का कर्ज उतार दीजिए। कह रहे हैं कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पर पीकर खूब परिश्रम कीजिए और परिश्रम करके धन कमाइए और धन कमाकर लोगों का जो कर्ज है उसको वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए। तो वही कहते हैं घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जन, कि घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचयति हास्यपूर्वकम च श्रावयति। देखिए काव्य पाठ श्रवणेन, कविता के पाठ को सुनकर, कविता के पाठ को इस प्रकार काव्य पाठ संपन्न होता है, लेकिन सभी काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर, इस प्रकार यह काव्य पाठ संपन्न होता है, किंतु तभी काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालको अपि, एक बालक आशु कविताम रचयते। आशु कविता माने होता शीघ्र कविता रचने, जो शीघ्र ही कविता को रच के सुनाए, वह आशु कवि कहलाता है। तो यहाँ कहते हैं कि उस काव्य पाठ से सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता मतलब शीघ्र ही कविता की रचना को करता है, रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। हास्य पूर्वकम च श्रावयत, और हंसी पूर्वक सुनाता है, हंसी के साथ सुनाता है। तो क्या सुनाता है? बालक बोलता है, बालक बोलता है श्रूयताम भो, सुनो सुनो, अरे भो, अरे श्रूयताम सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मेरे भी काव्य को सुनिए, अरे सुनिए मेरे भी काव्य को सुनिए। क्या है? क्या उसकी कविता है? बालक बोलता है क्या कि गजधरम कविचैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। देखिए कहता है, बालक बोलता है गजाधरम कविचैव, मैं गजाधर कवि
पेटु और चैव तुंदिलः भोज्य लोलुपम, और खाने के लोभी, और खाने के लोभी, कालांतकम तथा वैद्यम, कह रहे हैं यमराज को और वैद्य को, यमराज को और वैद्य को, क्योंकि वैद्य का सगा भाई यमराज होता है, तो यहाँ कालांतक वह वैद्य से भी बढ़कर है, तो कह रहे हैं यमराज को, वैद्य को और चारवाक कवि को, वैद्यम चारवाकम चय नमाम्य हम, तो कह रहे हैं और चारवाक कवि को प्रणाम करता हूँ। कहता है बालक कि मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चारवाक कवि को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, और कहता है काव्य को सुनाकर, वह बालक जो है कविता को सुना देता है कि मैं गजाधर कवि और भोजन के लोभी यमराज को, वैद्य को और चारवाक कवि को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार वह कविता सुनाकर क्या करता है, हा हा इति कृत्वा हंसति, हा हा करके जो है खूब तेज ठहाका लगा के वह बालक हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं। इति कृत्वा अन्य च आपि हंसति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छति, सभी लोग घर को चले जाते हैं। इस प्रकार आपका पाठ पूरा हुआ। आप जहाँ भी संशय होगा आप निसंकोच होके पूछिएगा, मैं बताऊंगा। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।